हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग के जो पहले इंटेक्स क्वेश्चन है उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द आइकॉनिक इक्वेशन एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए बेटा, अगर आपको याद हो मैंने ऑलरेडी आपको इन सब के जो आयनिक इक्वेशंस थी और साथ में बेटा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो मैंने समझा दिए थे। अब एक एक करके फटाफट आपको बाकी फिर मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। देखिए बेटा, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम जब किसी भी एलिमेंट या किसी भी आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का नंबर बेटा 11 होता है, तो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो मैंने एक से रिप्रेजेंट किया। जहां तक क्लोरीन की बात है, उसके आउटरमोस्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप सर्कल बना सकते हो या क्रॉस लगा सकते हो। इसके अलावा बेटा डॉट, सर्कल और क्रॉस के अलावा आप कुछ और मत बनाना बेटा, वो अलाउड ही नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, वो आपस में कंबाइन होते हैं। एज ए रिजल्ट बेटा Na पॉजिटिव, क्योंकि उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव बन जाता है। और क्लोरीन के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जिसकी वजह से वो -1 हो जाता है। तो उनके बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपका वो जो एक आयनिक बॉन्ड है वो क्रिएट होता है और वो प्रॉपर एक मॉलिक्यूल आपका बन जाता है। सो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि Na है, उस Na में से एक्चुअली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा आपका रिमूव होता है और जो Cl की बात करें उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जिसकी वजह से Cl-1 होता है। तो ये इनकी बेटा आयनिक इक्वेशंस हो गई बेटा आपकी। उसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका था बेटा। Mg है, 12 नंबर है, ऑटोमेशन में 2 है तो 2 दिखाएं। क्लोरीन में 7 होते हैं, दो दो लगेंगे बेटा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर पाएगा ना, इसकी वजह से यहाँ पे ट्वाइस आपके पास क्लोरीन है विद -1। बाकी डिटेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है कि Mg में से बेटा एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसकी वजह से आपका Mg2 पॉजिटिव बनता है। एंड उसी क्लोरीन के अंदर, ठीक है, ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है, 2 क्लोरीन है बेटा जिसके अंदर 2 हमारे को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 क्लोरीन के बेटा हमारे पास आयंस तैयार होते हैं। तो ये सब आपका एक्चुअली टेक प्लेस करता है। सेम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी हमने इसको स्टडी किया था। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एज ए रिजल्ट बेटा Ca2 पॉजिटिव। और जहां तक बेटा ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन क्या करता है एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा रिसीव करता है जिसकी वजह से वो O2 नेगेटिव आपका हो जाता है। तो इसी वजह से COO आपका बेटा तैयार हो जाता है, राइट। सिंपल है, हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा कंपेयर द सोडियम एटम एंड द सोडियम आयन या क्लोरीन एटम या क्लोरीन आयन विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल स्टेट, केमिकल एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। एंड इफ यू रिमेंबर बेटा, मैंने आपको प्रॉपर ये टेबल करवाया था जिसके अंदर बताया था मैंने कलर के बेसिस पे कैसे डिफरेंस है, टॉक्सिसिटी के बेसिस पे कैसे बेटा, केमिकल एक्शन, वैलेंस शेल है ना, इलेक्ट्रिकल स्टेट, एग्जिस्टेंस कैसी है इनकी, ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सोडियम के लिए। एज वेल मैंने आपको क्लोरीन के लिए भी बताया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा क्या करना है आपने। बस जो बोला है उसके हिसाब से बेटा अपना आंसर आप निकाल सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप यही बोल सकते हो, जैसे कि सोडियम के केस में आटोमो हमारे पास इन टोटल 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट सोडियम आयन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो इसलिए उसके आटोमो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बस इस तरह से बेटा आप उनको बताएंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज द सेम एज दैट ऑफ द नियोन एटम, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारे पास फ्लोराइड आयन होता है बेटा वो एक नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज आयन है बेसिकली आपका। और अगर मैं नियोन की बात करता हूँ बेटा वो न्यूट्रल है आपका। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब नहीं कि वो एग्जैक्टली सेम ही हो गया। हाँ, वो नेगेटिवली चार्ज है और ये आपका न्यूट्रल है। फिर आया था बेटा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिड्यूसिंग रिएक्शन एंड विच आर ऑक्सीडेशन। बेटा एक ना थोड़ी सी छोटी सी बात अगर आप याद रख लो तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं ऐसे क्वेश्चंस करने में। देखिए बेटा, देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों बेटा ऑक्सीडेशन बताते हैं।
ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं बेटा। और उस तरह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा आपका, ठीक है, ये रिडक्शन बताते हैं बेटा। क्या बताते हैं? रिडक्शन को बताते हैं। बस इस बात का ध्यान रखो। अब आप खुद देख सकते हो, समझदार आप हुई हो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पीबी के अंदर जो हमारे पास है लेड है, जो हमारे पास इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो मतलब पहला आपका क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो फर्स्ट वन क्या है बेटा आपका? ऑक्सीडेशन। दूसरे केस में भी बेटा इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, तो आपका जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी बेटा आपका ऑक्सीडेशन ही आएगा। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, तो रिडक्शन है आपका। थर्ड पार्ट की बात करें तो सीयू आपका 2 पॉजिटिव बना है आपका बेटा, है ना। अगर सीयू आपका 2 पॉजिटिव बना है तो इसका मतलब है कि इसमें से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बेटा, तभी बना है ना आपका ये, ठीक है ना। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन गए हैं इसमें से, मतलब यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है बेटा? ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन को बता रहा है। बस इस तरीके से बेटा आपने इसको आराम से करना था, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से मैं फिर समझा रहा हूँ बेटा आपको यहाँ पर। यहाँ पे एडिशन ऑफ, हाँ ठीक है, आई एम राइट। जैसे कि हमारे पास एटम था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये बना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। फ्लोरीन है मेरे पास, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी वजह से आपका ये आ गया। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तब जाके ये बना, तो हमारा हो गया रिडक्शन। और इसमें से एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब जाके बेटा 2 पॉजिटिव आए, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो इसी तरीके से बेटा आपने इसको करना था। परफेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बता चुका हूँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करती है जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे एटम्स होते हैं वो उनमें ऑक्सीडेशन होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं बेटा उनके अंदर रिडक्शन होती है। बाकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में साफ साफ देखा जाता है बेटा आपका कि अगर तो हमारे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, ठीक है, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बेटा वो हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। अब आगे देखते हैं, कहते हैं डिवाइड द फॉलोइंग रिडोक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। रिएक्शन कुछ भी नहीं है, कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? अगर आप, मैं मान लो मैं इस वाले को देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है बेटा कि जो Zn है बेटा, जिंक है, उसने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और जो वो इलेक्ट्रॉन Zn ने लूज किया वो लेड ने गेन किया। तो Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो होगी ऑक्सीडेशन, बट लेड ने गेन किया तो वो हो गई रिडक्शन। इसी तरीके से बेटा सारे आपके दिखाए हैं, देखो ये देखिए, ये देखिए, इसने यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि इसने बेटा लूज किया ऑक्सीडेशन, इसने गेन किया तो रिडक्शन। फिर उसी तरह नेक्स्ट वाले में देखें तो कॉपर जो है इस केस में उसने बेटा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन, Zn जो जिंक है उसने लूज किया तो ऑक्सीडेशन। बस बेटा इसी तरीके से बाकी सारे भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर है? आसान होगा, आई होप इतना मुश्किल नहीं होगा बेटा इसके लिए। वेरी गुड। फिर हमारे पास लास्ट आया था बेटा, कहते हैं पोटेशियम जो है दैट इज 19 एंड क्लोरीन जो है बेटा 17 रिएक्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड। ओके, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, जहां तक पोटेशियम के बारे में हम जानते हैं 19 है ना उसका नंबर, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 एंड 1, तो मतलब इसके आटोमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है। एंड अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन तो 70 नंबर है, तो इसका मतलब है 287, मतलब आटोमिक शेल में 7 है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम प्लस क्लोरीन आपस में मिलके बन जाएगा 2KCl, मतलब यहाँ पे 2 आ गया आपके पास। परफेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, सो आपने इनको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन के बारे में। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए क्या होता है, मेरे पास 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम होते हैं बेटा इसमें से, राइट। एक्चुअली इसमें से क्या है कि 2 पोटेशियम के आयंस बनेंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये आपके बाहर निकालेगा, क्योंकि क्लोरीन जो है ना 2 है, तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए 2 K पॉजिटिव आयन आपका बनता है। अच्छा, रिडक्शन की बात करें तो देखिए बेटा क्लोरीन है, राइट। इस क्लोरीन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास 2 क्लोरीन के आयंस आपके तैयार हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा,
यहां हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये है ऑक्सीडेशन। यहां हो रही है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिडक्शन। और बेटा जी जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नहीं, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये कि अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट को शो करना हो तो यही एक्सप्रेशन फिर से लिख दो। और अगर आपकी इसकी बात कर रहा हूं बेटा तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये इसको शो करना था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर बेटा अच्छे से समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने इंटेक्स क्वेश्चन के जो बाकी क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स हम कोवेलेंट जो हमारे पास बॉन्ड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।